रोज सुबह 6 बजे रोहन मॉर्निंग वॉक पर जाता था। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक पार्क था। रोहन वहां जाकर हल्की एक्सरसाइज किया करता था। एक दिन मॉर्निंग वॉक पर उसे एक खूबसूरत लड़की मिली। वो भी उसी रास्ते पर जा रही थी जिस पर रोहन जा रहा था। चलते चलते रोहन की नज़रें बार बार उस लड़की की तरफ जा रही थी। एक दो बार उनकी नज़रें भी मिली। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि रोहन के लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। पार्क से ठीक पहले चौराहे पर वो लड़की दूसरे रास्ते पर घूम गई। रोहन के कदम भी रुक गए। उसका मन कर रहा था उसके पीछे जाए, पर फिर मन को काबू कर वो पार्क में चला गया। वहाँ उसके दोस्त एक्सरसाइज कर रहे थे, पर आज रोहन का मन बिल्कुल भी उनके साथ नहीं था। वो एक तरफ बेंच पर बैठकर उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। दूसरे दिन फिर उसी तरह रास्ते में उसे वो लड़की मिली। रोहन उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। उस रात सुबह के इंतजार में वो सो भी नहीं पाया था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि कल वो उससे बात करेगा। तीसरे दिन रोहन 15 मिनट पहले तैयार होकर डियो लगा रहा था तो छोटी बहन ने चुटकी ली। क्या बात है भाई, मॉर्निंग वॉक पर भी डियो? कोई मिल गई क्या? रोहन बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो पसीने की बदबू हो जाती है एक्सरसाइज से। बहन को किसी तरह टाल कर रोहन घर से थोड़ा आगे आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी आ गई। रोहन उसके पीछे चल दिया। थोड़ा आगे जाकर रोहन बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप रोज़ मॉर्निंग वॉक पर आती हैं? लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं, बॉयफ्रेंड ढूंढने आती हूँ। रोहन भी तपाक से बोला, लो जी, फिर समझो आपकी तलाश खत्म हो गई। मेरे बारे में क्या ख्याल है? लड़की बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। रोहन बोला, पर मैं सीरियस बोल रहा। आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। जब से आपको देखा है मैं सो नहीं पाया हूँ। तब तक चौराहा आ गया। लड़की बोली, आपका पार्क उधर है, और वो जाने लगी। रोहन आज पार्क की तरफ न जाकर उसके साथ ही घूम गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा तेज चलने लगी। रोहन बोला, प्लीज़ जवाब तो दे दो। लड़की बोली, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो आपको ठीक से देखा ही आज है। आप जाओ प्लीज़, आगे हमारी गली है, वहाँ सब मुझे जानते हैं। कोई आपको मेरे साथ देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कल ज़रूर आना, कहकर रोहन वापस आ गया। दूसरे दिन रोहन सुबह जल्दी तैयार हो वहीं आकर खड़ा हो गया। करीब आधा घंटे बाद वो लड़की आई तो रोहन का पहला ही सवाल था, आज लेट कैसे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा। लड़की रोहन को अपनी घड़ी दिखाते हुए बोली, मेरा वही टाइम है, लगता है आप जल्दी आ गए। रोहन मुस्कुराकर बोला, मैं तो अपनी नींद चैन सब गंवा चुका हूँ। कल आपके जाने से अब तक इंतज़ार ही तो कर रहा हूँ। लड़की उसकी तरफ देखकर बोली, पागल। रोहन बोला, अभी तो नहीं हुआ, पर अगर अब तुमने जवाब देने में देर की तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। दोनों बात करते हुए पार्क तक आ गए। लड़की ने उसे अपना नंबर दिया। रोहन खुशी से झूम उठा। वो रोज़ घंटों उससे बात करता। एक दिन लड़की ने रोहन से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं अपने परिवार से बात कर लेता हूँ। तभी लड़की बोली, नहीं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। मेरा परिवार कभी शादी को राजी नहीं होगा। रोहन लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने तुरंत हाँ कर दी। दूसरे दिन रोहन अपने दो मित्रों के साथ कोर्ट पहुंच गया। लड़की भी वहां आ गई। दोनों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर शादी कर ली। लड़की ने कहा, अब आप घर पर फ़ोन करके बताओ कि आपने शादी कर ली है और बहू को लेकर घर आ रहे हो। रोहन ने मम्मी को फ़ोन कर बता दिया। एक बार तो सबको शौक लगा। फिर मम्मी ने पापा से बात की। कोई बात नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला स्वयं कर लिया। कम से कम भागकर तो नहीं गया। बहू को लेकर घर ही आ रहा। स्वागत की तैयारी करो। कुछ देर बाद रोहन पत्नी के साथ घर पहुंच गया। दरवाजे पर छोटी बहन और माँ ने आरती उतारी। बहू के गृह प्रवेश की रस्म की। दोनों ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
जैसे ही दोनों पिताजी के पास जाकर चरण छूने लगे, पिताजी ने उस लड़की को घूर कर देखा और दिमाग पर जोर देते हुए बोले, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लड़की बोली, दिमाग पर थोड़ा और जोर डालिए इंस्पेक्टर राघव, शायद याद आ जाए। मैं वही लड़की हूँ जो उस दिन आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कोई कालगर्ल नहीं हूँ। मैं हालात की मारी एक गरीब लड़की हूँ। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मुझे किसी ने इस गेस्ट हाउस में मदद के लिए बुलाया था। उस दिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे तवायफ का ठप्पा लगाकर गिरफ्तार कर लिया। उधर मेरा इंतज़ार करते करते मेरी माँ मर गई। 2 दिन कोई नहीं आया तो अस्पताल प्रशासन ने लावारिस लाश मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तवायफ का ठप्पा लगने से मेरे लिए शराफत की ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया और आखिर तुम्हारी वजह से अच्छी डिग्रियां होने के बावजूद मैं समाज की नज़रों में तवायफ हो गई। उसी दिन से मैं तुमसे ऐसा बदला लेने की सोच रही थी कि तुम्हें ज़िंदगी भर अपनी गलती का एहसास होता रहे। उसके लिए मैंने रोहन को हथियार बनाया और अब वही तवायफ बहू बनकर आपके घर आ गई। बोलो, स्वीकार करोगे या नहीं? रोहन के परिवार का प्रत्येक सदस्य झुकी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तभी रोहन की माँ उस लड़की के सर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मैं तुम्हारी माँ तो तुम्हें नहीं लौटा सकती, पर कोशिश करूँगी तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस न हो। इंस्पेक्टर राघव ने भी उससे माफ़ी मांगते हुए गले लगा लिया और रोहन से बोले, बेटा, इसने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। कोशिश करना अब इसकी ज़िंदगी में कोई दुख न हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।